हाय एवरीवन, नमस्ते। तो साल का पहला व्लॉग है ये और पहला इवेंट भी है। फैशन शो है बीकानेर हाउस में और मुझे यहाँ पर अवार्ड भी मिलेगा, तो मैं इसलिए आई हूँ, वरना मैं नहीं आती। पर आज पता है क्या हुआ, 3 तारीख है आज, 3 जनवरी। तो आते टाइम में मैं औरबिंदो मार्ग से आ रही थी, पूरा आईआईटी पे यूसुफ सराय में इतनी ज़्यादा पुलिस थी, इतनी सिक्योरिटी लगी हुई थी, तो उस वजह से लोगों को ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो हो रही थी। और स्पेशली जो लोग चल रहे थे, चलने वालों के लिए ना उन्होंने क्या करा, आईआईटी का गेट बंद करा दिया, वहाँ पर ना बैरिकेड्स लगा दिए। और एम्स के बाहर जो भी मेट्रो स्टेशंस थे, तो वहाँ पर भी इतनी सारी पुलिस खड़ी हो गई और इतने लोग दिख रहे हैं ना, मतलब 100-150 लोग ऐसे कैदियों की तरह गेट के पीछे दिखाई दे रहे हैं। और जितने जो रास्ते में एरियाज़ भी आते हैं ना, सोसाइटी आती है, जैसे हौसखास एनक्लेव आता है, तो वहाँ के भी गेट्स बंद कर दिए। लोग गेट के पीछे रोड पर आने नहीं दे रहे थे, पता नहीं कौन सा मंत्री जा रहा है, तो हमेशा ये कुछ दिक्कतें हो जाती हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर मुझे 1-2 घंटे बिताने हैं और किसी को मैं पकड़ती हूँ पहले तो फ़ोटो वोटो लेने के लिए, क्योंकि अच्छा लग रहा है। और ऐसे जब अकेले आती हूँ ना, तब फोटोज़ फिर क्लिक हो नहीं पाती है। सो आई वेंट टू बीकानेर हाउस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। इट्स वेरी क्लोज टू माई हाउस। इट इज़ नियर पंडारा रोड, शाहजहाँ रोड। तो अंदर की ना हर जगह की क्लिप्स मैं ले भी नहीं सकती थी, क्योंकि वहाँ पर जो गार्ड्स थे वो परमिट नहीं कर रहे थे। सिर्फ यहाँ पर ये जो बॉल रूम एरिया था और ये जो इधर एरिया था, सिर्फ उधर का ही क्लिप ले सकते हैं जहाँ पर इवेंट हो रहा था। और ये जो फैशन शो था, ये आईआईएफटी के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने डिज़ाइन करा था, तो उसके लिए ये इवेंट रखा गया था। मुझे अवार्ड मिलना था, तो बस इसी वजह से मैं गई थी। अदरवाइज़ आई थिंक मोस्ट ऑफ़ यू नो दिस कि मुझे इतने इवेंट्स वगैरह अटेंड करने का मन नहीं होता। या तो कोई बहुत ही क्लोज है या अवार्ड मिल रहा होता है, तभी मैं यूजुअली जाती हूँ। तो अभी इवेंट्स से निकल के मैं सीपी जा रही हूँ अपनी एक फ्रेंड के साथ। सो शी इज़ गुरप्रीत। बताइए अपने बारे में कुछ। I'm a designer and stylist. I'm a student Shaburjat. कितनी प्यारी है, कितनी प्यार से बोल रही है, जैसे प्रवचन दे रही हो। Inspired by क्या मैंने someone sitting beside me. इंस्पायर हो गई। Of course. इतने प्यार से Getting ब्लॉग the में इतने प्यार से। sweetness. हाँ। Getting the sweetness from my left. So she's a designer. She has a store in Shaburjat और देखती हूँ मैं इनके साथ जल्दी कोलैब करूँगी। Eagerly waiting for that. बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े पहनूंगी। और अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ? Roma. हाँ, सीपी में ही मेरी एक और फ्रेंड आ रही है, तो उससे मिलने के लिए। और आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे इतने फ्रेंड्स ना आते नहीं हैं वीडियोस में, क्योंकि सब इंट्रोवर्ट है, जितने भी मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं। तो आपने शायद इतने टाइम बाद मेरे किसी फ्रेंड्स को देखा होगा। एक और है, वो बहुत एक्सट्रोवर्ट है, उससे मैं मिलवाती हूँ आप लोगों को। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट शिल्पा। यहाँ पे है शिल्पा, अपने बारे में बताओ कुछ। नमस्ते निधि मैया की। जय जय निधि मैया की। मैं शिल्पा हूँ, मैं निधि मैया की प्यारी शिल्पा हूँ, और हम दोनों बहनें यही चाहते हैं कि आपका 2026 मंगलमय हो। और आपका भी। आज नेक्स्ट डे है और मैं अपना बेस देख रही हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। मैंने आज क्लिनिक का फाउंडेशन लगाया है और उसमें नार्स मिक्स करा है, और कंसीलर मैंने 3 यूज़ करे हैं। बहुत ही लाइट रखा है, क्योंकि शायद मेरी एक मीटिंग भी है और घर आके मैं एक वीडियो भी रिकॉर्ड करूँगी। और अभी मैं जा रही हूँ जंतर मंतर फॉर दी एनिमल प्रोटेस्ट। हमारे जो कॉलोनी में डॉग्स और एनिमल ग्रुप के लोग थे, तो उन्होंने मुझे बोला चलने के लिए। सो आई थॉट दैट इट इज़ फॉर अ गुड कॉज, मुझे बुलाया है वहाँ पर, तो मैं उधर भी जा रही हूँ। और पूरा मसला क्या है एग्जैक्ट, तो वो भी उनसे जानने की कोशिश करूँगी। और न्यू ईयर का ना मैंने यहाँ पर एक चीज़ नहीं बताई। मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी में तो लगाया था, पर यहाँ पर भी मैं बता देती हूँ। मैंने कोई ऐसा स्पेसिफिक रेजोल्यूशन तो नहीं लिया है, बट कुछ चीज़ें डिसाइड करी है। सबसे पहले तो मैं किसी का भी फ्री में चार्ट नहीं पढ़ूंगी। फ्री में ये बर्थ चार्ट पढ़ते पढ़ते ना मेरा सही में चार्ट बन गया। मैंने बताया ना वहाँ पे, क्योंकि उससे होता क्या है कि आप जैसे किसी की कुंडली बिना पैसे लिए पढ़ते हैं, तो आपको ऐसी चीज़ बता रहे हैं ना जो इंसान को नहीं पता है, तो नेगेटिव एनर्जी मुझे अफेक्ट करती है, हेल्थ इशू आ जाते हैं लक पर, तो वो किसी ना किसी फॉर्म में मुझे अफेक्ट कर सकती है। तो उनको कुछ पे करना ही चाहिए, या तो आप मेरी फ़ीस दीजिए या तो कुछ पे करिए। जो जानने वाले हैं अक्सर ऐसे ही फ्री में दिखवा लेते हैं, ये उनके लिए है। दूसरा कि मैं ये नेल एक्सटेंशंस नहीं करवाऊंगी, ये ऐसे ही गंजे रहेंगे, क्योंकि जेल पेंट लगाने से भी है, अगर मैं एक्सटेंशंस नहीं लगवाऊँ। मेरे नेल्स ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी कि मेरे नेल्स कितने ज़्यादा सुंदर और हेल्दी रहते हैं।
तो जेल नेल पेंट से होता क्या है ना कि आप उसमें लाइट में डालते हैं अपने फिंगर्स, तो स्किन पे भी असर करता है, नेल्स पे भी असर करता है, और एक्सटेंशंस तो और नुकसान करते हैं। तो इसलिए मैं वो नहीं करवाऊंगी। अगर बहुत ही ज़रूरी होगा, कोई शूट में रिक्वायरमेंट होगी, तभी मैं करवाऊंगी। और तीसरा ये है कि द डे आई एम नॉट वेयरिंग माई मेकअप, आई एम नॉट रिकॉर्डिंग और शूटिंग एनी वीडियो, तो उस दिन मुझे 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। होगा तो मैं आज भी कर लूँगी, बट 10,000 तो नहीं हो पाएंगे। पर जिस दिन पूरा मेकअप नहीं हो रहा है तो मुझे 10,000 स्टेप्स चलने ही है। कितने सालों के बाद मैं जंतर मंतर गई थी और यहाँ पे बहुत सारी सिक्योरिटी थी, पुलिस थी, बैरिकेड्स लगे हुए थे, बाहर बसेस भी थी कि लोगों को बाई चांस उठा के ले जाना पड़े, और काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे अंदर। अच्छी बात है कि इस केस के अंदर पार्टी के जंतर मंतर पे बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अभी जस्ट मैंने देखा अंकिता भंडारी के लिए भी हो रहा है, सब लोग जस्टिस मांग रहे हैं। ट्विटर पे भी मैंने लिखा था, जरूरी है उनके लिए इंसाफ मिलना। और यहाँ पे एनिमल प्रोटेस्ट भी हो रहा है, बहुत सारे और भी 2-3 प्रोटेस्ट इधर चल रहे हैं। बताती हूँ, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 91,000 केसेस आर पेंडिंग। ना जाने कितने लोग जस्टिस की वेट करते करते मर गए। उसके अंदर से 18,800 क्रिमिनल केसेस है। They don't want to do anything about it. But a सुप्रीम कोर्ट जज जिसने बोला कि इनको जिंदगी भर के लिए जेल कर दें, उसने निठारी केस का बंदा रिलीज कर दिया। वो सड़क पे, वो जेल में। इवन बेटर, अब हमारे यहाँ पर रेपिस्ट को भी छोड़ा जा रहा है। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी थी, हमारे एक जज साहब प्रेमानंद महाराज के पास पहुंचे थे आशीर्वाद लेने के लिए। अगर वो ये ऑर्डर प्रेमानंद महाराज को दिखाएं और उनसे पूछे कि ये सही है या गलत है, प्रेमानंद महाराज इसको उठा के फाड़ के फेंक देंगे, क्योंकि वो हमेशा बोलते हैं हर जीव में ईश्वर बसता है और जीव की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट ऑर्डर आया है कि हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से डॉग्स को हटाने हैं। यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स IIT के हैं और वो बताइए कि डॉग सिचुएशन कैसा है कैंपस में, क्या इस मूव की जरूरत है सुप्रीम कोर्ट से? At IIT, what I can say is, we have been doing ABCs properly as per all rules and regulations that is presently in the country. We have been doing all the vaccinations. I think in the past 6 years, we have not even had a single case of any dog who has rabies. So things are pretty well managed inside the IIT campus, at least as far as I know. The issue with the current order is, if we get all the dogs removed from the campus right now, there is going to be a sort of vacuum or a space created, and dogs are territorial animals. So एक territory अगर खाली मिली, so all the dogs who are living outside campus are going to come inside. They are going to be new to the place. They won't know the people. They are going to be more aggressive because some of them might not be sterilized, some of them might not be vaccinated, and they are new. The people don't know the dogs don't know the people. So it is going to create more issues. And another issue that I think is, we have monkeys on campus, which kind of is managed because there are dogs present. अगर ये सारे हटा दिए गए तो obviously there is going to be monkey attacks, which is going to increase. And monkeys का तुम कुछ नहीं कर सकते. What will you do? You can't sterilize or vaccinate the monkeys. They are wild animals. आवाज़ भी नहीं आ रही होगी बीच से। यहाँ पे हर जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं। पीछे डॉग्स के लिए हो रहा है, उधर अंकिता भंडारी के लिए हो रहा है। हम प्रोटेस्ट में थोड़ी देर के लिए शामिल हुई थी। मैं भी यहाँ पर हूँ और आधे घंटे में उधर ही थी अंकिता भंडारी के लिए। और इसके लिए भी मैं ट्विटर में मैंने लिखा था, अभी फिर मैं ये लगाऊंगी, क्योंकि दोनों ही मसले बहुत ज़रूरी हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग रेपिस्ट को छोड़ देते हैं और कुत्ते जो बचाते हैं इंसान को, उसको पकड़ के अंदर डाल रहे हैं। ये नहीं कि रेपिस्ट और क्रिमिनल्स को अंदर डालें, पर इनको कुत्ते गुनाहगार लगते हैं। तो ये पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे तो बोलने में भी बुरा लग रहा है कि क्या मैं रोने लगूं।
क्योंकि मैं जब भी ऐसे कुछ ऐसे रेप का देखती हूँ, ज़्यादा पढ़ती हूँ, तो मुझे ठीक नहीं लगता है। और ये कितनी घटिया बात है, इतनी शर्म की बात है कि ये लोग रेपिस्ट को छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करते हैं उनके खिलाफ, और जो बेकसूर है उन लोगों के साथ इनको गलत करना। तो आज नेक्स्ट डे है, मंडे है आज। द डे इज स्लो बट वेरी पीसफुल। वैसे भी पुरुष मुक्त ज़िंदगी पीसफुल ही रहती है। तो मंडे को ना मुझे मंदिर जाना होता है, पूजा वूजा करके मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच कर लिया। अभी 3 बज रहे हैं और मैं वॉक करते हुए ही जा रही हूँ हौस खास फॉर हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी एंड फोटो बायोमॉड्यूलेशन। तो दोनों चीज़ें मैं वहाँ से करवाती हूँ। मैंने सोचा वॉक भी हो जाएगी बिकॉज आई एम नॉट वेयरिंग एनी मेकअप टुडे। तो चलते चलते मेरे स्टेप्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, इसलिए मैंने जैकेट वगैरह पहन रखा है। अभी तो ठंड नहीं है बट क्या लग रहा है यहाँ पे, थोड़ी देर के बाद शाम तक ठंड हो सकती है। ये इंस्टाग्राम का वायरल रेस्टोरेंट मुझे रास्ते में दिखा कोपर आए, तो मैंने वहाँ पर खाया। साउथ इंडियन है, कासा में मैंने खाया हुआ है। कासा का बहुत अच्छा होता है पास्ता। अरीसी इज़ मच बेटर देन कोपर आए। अरीसी में भी कोस्टल फूड मिलता है बट पता नहीं हाइप बना हुआ है। I've just reached home and I have also completed my 10,000 steps। और रास्ते में ना मैंने चलते टाइम ये चीज़ बहुत नोटिस करी कि लोग थूकते हैं, लोग रोड पे टॉयलेट कर रहे होते हैं। तो साउथ दिल्ली का ही ये हाल है। मुझे मास्क लेना पड़ा क्योंकि पोल्यूशन की स्मेल है, वो बदबू है, ऊपर से कूड़े की भी बदबू है। मतलब हौस खास कह रहा हूँ, कह रही नई दिल्ली 16-17 का ये हाल है, पॉश एरियाज़ का ये हाल है। लोगों ने थूका हुआ है सड़कों पर। तो मास्क लगाकर ही निकलिए, ज़रूरी है। मास्क से देखिए फ़र्क तो पड़ता है। बिना मास्क के जो बदबू आ रही थी और फिर मास्क लगा के थोड़ी तो कम होती ही है। और ना लोगों को टोकना भी शुरू करिए कि रोड पर थूके नहीं ऐसे। मैं पहले भी ये चीज़ करती थी और कोविड के टाइम पर आपने ये चीज़ देखी होगी कि थूक की वजह से जो ऐसे कहते हैं ना कि टच की वजह से, थूकने से, खांसने से ऐसे बीमारी फैलती है। तो थूकने से भी तो होता है ना। सड़कों पर लोग थूक देते हैं तो वही जूते चप्पल लेकर फिर घर आते हैं तो बीमारियां तो फैलेगी ही ना। सड़कों को साफ रखना ज़रूरी है। लोग थूके नहीं रोड पर। आप लोग में से भी कोई थूकता होगा, प्लीज़ इसको बंद कर दीजिए। और अगर आप ये नहीं करते तो लोगों को टोकना शुरू कर दीजिए। और जितने भी आदमी हैं प्लीज़ टॉयलेट करना भी बंद करिए, उससे भी बहुत बीमारियां फैलती है। तो ये 2 काम प्लीज़ 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 बंद करिए। बहुत बीमारी फैलती है, सड़क चलने लायक नहीं रहती है। लोग कहाँ पर वॉक करें, पोल्यूशन इतना है सड़कों पर। ऐसे मतलब स्टेपू खेल रहा है इंसान। वो क्या होता है वो ऐसा कि अब वो गेम खेलते थे ना बचपन में, 1 2 3 4 लिखा रहता था बॉक्सेस में चलना, ऐसे चलना पड़ता है। इतनी जगह लोगों ने थूका होता है। आज भी मैंने 4 लोगों को टोका। और जब भी मुझे दिखते हैं लोग ऐसे थूकते हुए, मेरे पास टाइम होता है, मैं ज़रूर उनको टोकती हूँ। इसलिए आप भी टोकना शुरू कर दीजिए। और इस व्लॉग को मैं अब यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर देना। और गिव अवे भी चल रहा है मेरे चैनल पर, आपने पार्टिसिपेट नहीं करा है तो उसमें भी पार्टिसिपेट कर लेना। और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहाँ पर मैं अपडेट्स वगैरह देती रहूँगी। ठीक है, चलिए बाय बाय।